हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का अम्ल क्षार एवं लवण यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें अम्ल क्षार पढ़ेंगे और उसके गुण धर्म पढ़ना है और पीएच सब पढ़ना इसी चैप्टर में है। ठीक है ना। देखिए टॉपिक शुरू करते हैं। अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस क्या होती है। तो अम्ल और क्षार की परिभाषा हम लोग दो आधार पर देते हैं। इसका डिफिनेशन जो दिए जाते हैं इसके लिए दो आधार हैं। क्या है वो दो आधार? एक है पुरानी विचारधारा के आधार पर और एक है आधुनिक विचारधारा के आधार पर। तो हम लोग अम्ल और क्षार की परिभाषा दो आधार पर देते हैं, आधुनिक और पुरानी विचारधारा के आधार पर। पुरानी विचारधारा क्या कहता है इसके अनुसार से, इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब पहले के लोग कैसे पता करते थे कि ये अम्ल है कि ये क्षार है, पुराने ज़माने के लोग। तो इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे लगता है। स्वाद में खट्टे लगेंगे तो वो क्या होंगे? अम्ल। पहले के लोग जैसे कि कोई रखा हुआ है सामने पदार्थ, वो अम्ल है कि क्षार है, कितना खतरनाक है, तो किसी को टेस्ट करवा करके तब पता करते थे। या कोई मान लीजिए कैदी उदी है और ऐसे मौत सजा देना है तो कहते थे कि ये एसिड है, मतलब क्या है, नहीं चेक करो, तू कुछ अननोन चीज़ ऐसे कुछ है मान लीजिए, चेक करवाते थे। तो कहता था यदि चेक करोगे बस क्या छोड़ देंगे, ऐसे भी तू तो टिकट कटने वाला ही है। इस प्रकार से पुराने लोग चेक करते थे, टेस्ट करके, चेक करके। तो आपको पता है अम्ल खतरनाक बहुत होते हैं। कई अम्ल कम शक्तिशाली, कई अम्ल बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो त्वचा को जला देते, आदमी को जला उला देता था चेक करने के बाद। थोड़ा सा ये रिस्की कम हो जाता है। आजकल एक से एक टेक्निक आ गया चेक करने के लिए। तो अम्ल, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या लगते हैं? खट्टे। और एक कंसेप्ट यहाँ ये बताया गया है कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा बताइए? लाल। इस पर बाद में बात करेंगे, अभी कमेंट नहीं दीजिए, बाद में समझेंगे डिटेल में। और अधिकांश पदार्थों को घुलाने की क्षमता रखता है। बात समझ रहे हैं? अम्ल क्या करते हैं? अधिकांश पदार्थ को घुलाने की क्षमता रखती है। ज्वेलरी के जो गांव घर में आता है साफ़ करने वाला, सोनार के यहाँ साफ़ करने जाइएगा, चांदी सब रहता है, वो कहेगा लाइए हम चकचका देते हैं। उसके पास एसिड रखा हुआ है, वो एसिड से मारेगा 4 बार, वो पूरा होकर मैली तली और चांदी भी झड़ जाता है, गिर जाते हैं। नहीं समझ रहे हैं? यानी कि अधिकांश पदार्थ क्या करते हैं बताइए? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अधिकांश पदार्थों को घुलाने की क्षमता रखते हैं। खुद में कुछ पदार्थों को घुला देगा, मतलब गला देगा, सीधा बोले तो क्या कर देंगे? वो गला देंगे। ऐसे बहुत सारे खतरनाक एसिड है, ताला पर डाल दीजिएगा ना तो ताला तुरंत गल के गिर जाएगा, तुरंत। जो आप बक्से में ताला मारते हैं, यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत सारा लेक्चर है, एक इंडियन हैकर करके चैनल है, उसमें मारिएगा ना तो इस कर प्रैक्टिकल करके बहुत सारे लोग दिखाए हैं। तो ताला पर दीजिएगा, ताला पूरा क्या हो जाएंगे? चाबी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चोर के यदि केमिस्ट्री ज्ञान हो जाए तब तो एक से एक चोरी कर लेगा, आदमी को पता भी नहीं चलने देगा। खट खट का आवाज़ थोड़ा से भी सुनाई नहीं पड़ेगा, रखेगा, तनियो गिरा, गल गया ताला, लो खोल लो आराम से। नहीं समझ में आ रहा है? तोड़ने काटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खतरनाक भी होते हैं। तनिक मिस्टेक हुआ, जानकारी नहीं है तो वो खुद गल जाएगा, ये बात भी है। नहीं, आग से खेलना खतरे से खाली नहीं है। तो क्षार वे पदार्थ, अब अम्ल समझ गए आप। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? तीखा लगता है या कड़वा लगता है। तीखा या क्या लगे? कड़वा। जैसे साबुन में क्षार है, तीखा या स्वाद क्या लगते हैं उसका? कड़वा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस पर बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। और अधिकांश पदार्थ से घुलने की क्षमता रखती है। इसमें अधिकांश पदार्थ क्या होते हैं? घुल जाते हैं। लिटमस पत्र क्या है, लाल नीला क्या है, सब बाद में देखेंगे हम लोग। तो अभी इतना रखिए कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे, और क्षार हुए तो स्वाद में क्या होते हैं? तीखे। ये पुरानी विचारधारा का डिफिनेशन है। आजकल मॉडर्न डिफिनेशन हम लोगों को दिया, क्या दिया गया है? आधुनिक विचारधारा के आधार पर, इस आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा से संबंधित 3 सिद्धांत दिया गया है। पहला सिद्धांत था आर्हेनियस थ्योरी, ब्रांस्टेड लॉरी का थ्योरी, लुईस सिद्धांत। हम लोग के सिलेबस में मात्र पढ़ना है आर्हेनियस, वो भी एनसीईआरटी में स्पष्ट करके नहीं दिया है, प्राइवेट में दिया है। तो आर्हेनियस हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी दोनों हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये आप लोग क्लास 11th में भी एसिड बेस चैप्टर होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर चर्चा करना है। एसिड बेस 10th में भी है, 11th में भी चैप्टर है। तो हम लोग आर्हेनियस सिर्फ पढ़ेंगे इसी तरीका से। तो आर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है? आर्हेनियस थ्योरी, वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं, है ना। आपके पास कोई बकेट, मान लीजिए बर्तन है, उसमें अम्ल रखा हुआ है, इसके लिए स्पेशल बर्तन लाते हैं हम लोग को रखने के लिए। वो अम्ल है कि क्षार है, कैसे पता चला जाए? एक तो तरीका लिटमस पत्र से जांच कर लेंगे, एक तरीका वो कैसे जांच करते हैं बताएंगे हम लोग। एक तरीका क्या है? वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जल में घोलेंगे और जल में यदि कैसा आयन हमें मिलेगा? H+ यदि आयन दे रहा है जल में, तो समझ जाएंगे वो क्या है? अम्ल है। इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं इसके बारे में। आगे देखते हुए मैंने कहा था कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वह पदार्थ जो जल में
जल में समझिए, जल में H+ आयन देता है तो क्या कहलाएगा? अम्ल। आपके पास 2 बर्तन है, एक में अम्ल है एक में क्षार है, आपको नहीं पता किस में अम्ल किस में क्या है क्षार है, उसको आप जल में घोलिए, है ना। जल में घोलने यदि आपको H+ आयन मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। अच्छा, एक यू का मतलब होता है एक्वस, इसका मतलब सॉल्वेंट इन क्या होगा? सॉल्वेंट इन यानी कि जल विलायक है। बताएंगे इस बारे में, ठीक है ना। देखिए जैसे इसमें बताया गया है कि Ha मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसे जल में घोला है, एक H+ आयन मिला और एक क्या मिला हमारे पास? A- आयन। एक्वस मतलब इसे जल में घोला गया है ना। अच्छा, तो H+ मिला तो इसे हम लोग क्या कर देंगे? अम्ल। एग्जाम्पल की जैसे HCl लिया है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी हम लोग कहते हैं। एक्वस मतलब इसे पानी में घोला गया है। कहाँ घोला गया बताइए? पानी में इसे क्या किया गया है? घोला गया है। इसमें पानी मिक्स किया गया है, तो पानी में इसे मिक्स करिएगा तो ये जल में घुलने पर कौन आयन देते हैं? H+ देगा और कौन आयन देगा? Cl-। ये टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर देंगे, H+ अलग Cl- अलग, तो कौन आयन मिला? H+ आयन मिला। इसका मतलब ये अम्ल है, बिना टेस्ट किए हुए चखे बता दिया हमने क्या है। H2SO4 को जल में घोलिएगा तो यहाँ से निकलेगा H+ और क्या निकलेगा? SO4 2-। इस पर प्लस चार्ज होती है, इस पर कौन चार्ज होते हैं? -2। इस पर प्लस का 1 हाइड्रोजन पर सल्फेट का -2 पढ़ाए होंगे शुरू में हमने। इसको घोलिएगा HNO3, सबका नाम लिखाएंगे अभी, एक बाद सबका क्या क्या किसका नाम बता देंगे हम। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसको घोलिएगा तो H+ मिलेगा, NO3 क्या मिलेंगे? माइनस। यानी ये टूटा है यहाँ से, काफ़ी में लिखना नहीं समझने के लिए, ये टूटा है यहाँ से और ये टूटा है यहाँ से। अब इम्पोर्टेंट बात है, आप इतना समझ गए कि अम्ल को जल में घोलने पर क्या देता है? H+ आयन, ठीक है ना। अधिक इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ चुका है 2 नंबर में, ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट अब की बार देखिएगा, अब की बार पूछा गया है एग्जाम में, लोग नहीं लिख पाए होंगे। जलीय विलयन में H+ आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते। जैसे अम्ल को आपने जल में घोला तो H+ आयन बनेगा, तो समझ जाएंगे ये क्या अम्ल है। तो उस जल में H+ स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होते, मतलब अधिक समय तक स्वतंत्र रूप से H+ पानी में रह नहीं पाएगा। वो H+ क्या करता है? जल के अणु से जुड़कर, मतलब H+ जो है H2O से जुड़ करके H3O+ बना लेता है। H+ जो है H2O से जुड़ के क्या बनाता है? H3O+, और फिर पानी में रहता है। यानी कि जैसे ही आपने अम्ल को कहाँ घोला? जल में, तो किसका निर्माण होगा? H+ निर्माण होगा। ये H+ पानी में स्वतंत्र रूप से रह पाएंगे? नहीं, ये पानी के अणु से H2O से जुड़ करके किसका निर्माण करेगा? H3O+ का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये पूछा था कि क्या स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं? कि मतलब अम्ल को जल में घोलने पर H+ वाटर करेगा रिएक्शन तो क्या बनेगा? आंसर क्या देना में है? हाइड्रोनियम आयन बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इसे है। समझ में आएगा ना सबको? अच्छा, अब अम्ल समझ गए हम लोग की तरीका से अम्ल क्या होती है। अब क्षार किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो जल में OH- आयन देता है क्षारक कहलाता है। जल में कौन आयन देगा? OH- आयन, उनसे क्या कहेंगे हम लोग? क्षारक। एग्जाम्पल एक लिया है, जैसे BOH लिया है, एक्वस जलीय विलयन है, तो इसको पानी में घोला तो यहाँ से B+ और OH क्या देगा? माइनस। तो OH- आयन मिला तो इसका मतलब ये क्या होगा? अननोन पदार्थ जो ये क्या होगा अपना? ये क्षारक होंगे। कंसेप्ट क्लियर? आगे देखिए, और एग्जाम्पल के लिए जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है, इसको पानी में घोला है तो क्या दिया है हमको? Na+ और OH किस में टूटा है? माइनस में, तो आपको OH- मिला, इसका मतलब ये क्या होंगे बताइए? क्षारक। एक KOH को तोड़िएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड को, तो पोटासियम अलग OH क्या हो जाएंगे? तो K+ अलग OH- आयन मिला, इसका मतलब ये क्या होगा? क्षारक होगा। MgOH को पानी में तोड़िएगा तो Mg+2 चार्ज, अब जैसे किस पर कितना चार्ज आएगा, जितना उसका वैलेंसी है उसके अनुसार चार्ज आते हैं, होने पर आ चुका है। इस यूनिट फर्स्ट तक होगा तभी अच्छे चैप्टर से आगे समझ में आएंगे। MgOH को तोड़िएगा तो Mg+2 चार्ज, ये OH- चार्ज लेके टूटेंगे, तो यहाँ पर OH आयन माइनस मिल रहा है ना, इसका मतलब ये क्या होगा? क्षारक। मतलब आर्हेनियस में, आर्हेनियस साहब क्या बोले? पुराने विचारधारा क्या था? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में क्या होते हैं? तीखे कड़वे होते हैं। मॉडर्न थ्योरी ये कहता है कि जो पदार्थ जल में H+ आयन देता है, यानी कि अभी तक हमने क्या सीखा? 2 बात। जल में H+ आयन देगा तो वो क्या कहलाता है? अम्ल है। और OH- आयन देगा तो OH- आयन यदि जल में घुलने पर देता है तो वो क्या कहलाएगा? क्षारक। H+ आयन देगा तो उसे क्या कह देंगे बताइए? अम्ल। OH- आयन देगा तो उसे क्या कर देंगे? क्षारक। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये किसका सिद्धांत है? आर्हेनियस का थ्योरी। इसमें चीज़ों को पानी में घुला करके तब चेक किया जाता है, लेकिन जो पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं है, मतलब जो अम्ल क्षार, उस पर ही थ्योरी फेल कर जाता है। 11th में पढ़ना, आपको नोट करिए इतना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको इसमें क्या दिया गया है ना, कुछ अम्लों के नाम एवं अनुसूत्र जो इस्तेमाल इसमें होंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक अम्ल है, इसका फार्मूला होता है HCl, H से हाइड्रोजन, C से क्लोरीन, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक नमक अम्ल का फार्मूला क्या हो गया, HCl। गंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होते हैं, H2SO4। सोरेक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3, याद करना पड़ेगा सब आपको। फॉस्फोरिक अम्ल का H3PO4, कार्बनिक अम्ल का H2CO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हाइड्रोफ्लोरिक लिखा, हाइड्रोफ्लोरिक होगा तो HF, हाइड्रोब्रोमिक होगा तो HBr, हाइड्रो आयोडिक होगा तो HiO3। फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला HCOOH, इसे मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। कैसे इसका नामकरण किया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 4 में। एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH, इथेनोइक एसिड इसे कहते हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल का फार्मूला क्या होती है, HCOCl, और सल्फ्यूरस अम्ल का फार्मूला H2SO3। तो ये जो आपको लिखा है 10 नंबर में और 9 और 10, ये सूत्र भी कई बार पूछ चुके हैं कि बताओ फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, क्या बोलेंगे हम लोग, HCOOH। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो CH3COOH पूछ चुका है। फॉर्मिक, इसको हम लोग मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, अब याद कर लीजिए। और इसे क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। अधिकतर यूज होने वाले अम्ल कौन है, HCl बड़ा यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गंधक अम्ल का फार्मूला H2SO4, बहुत यूज होगा यूनिट 1 में भी, है ना। तो ये सब सोरेक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3। ये सब अधिक यूज होने वाले हैं, जिसमें मैंने अंडरलाइन टिक मारा है, ये सब आपको अधिक याद होना चाहिए। बातें समझ में आ रहे ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 गंधक अम्ल, HNO3 सोरेक अम्ल, HCOOH फॉर्मिक अम्ल, CH3 एसिटिक एसिड। इतना दे रखिए, आगे कल क्लास में देखेंगे।